गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गोस्वामी क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ये है पैराडाइज रीगेंड। पैराडाइज रीगेंड जो कि जॉन मिल्टन का लिखा हुआ फेमस वर्क है। ये जॉन मिल्टन का फेमस पोएटिक वर्क है। इसको ब्रीफ एपिक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। ब्रीफ एपिक एक सूक्ष्म ग्रंथ, जबकि जो ग्रंथ होता है दोस्तों वो एक लॉन्ग नैरेटिव टेल इन वर्स होती है। ये यहाँ पर ब्रीफ में रिप्रेजेंट किया गया है पैराडाइज रीगेंड जो है मिल्टन के द्वारा। अब ये जो पैराडाइज रीगेंड है दोस्तों, पैराडाइज रीगेंड जो ये टॉपिक है, पहले तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो टाइटल है इसको आप समझिए पहले कि इसका मतलब क्या है। पैराडाइज रीगेंड का, पैराडाइज यानी कि जन्नत, और रीगेंड का मतलब वापस मिल जाना। तो क्या हुआ, ये हुआ जन्नत का वापस आ जाना, जन्नत का वापस मिल जाना। अब ये पैराडाइज रीगेंड लिखने का आइडिया मिल्टन के मन में कैसे आया, अब मैं आपको इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा एपिसोड बताऊंगा दोस्तों, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्टन के ही एक परिचित थे जिनका नाम था एलवुड। याद रखना, एलवुड उनका नाम था। तो जब पैराडाइज लॉस्ट जो था मिल्टन ने लिखा, तो और उन्होंने पढ़ा, उसके मैन्युस्क्रिप्ट को देखा, तो उन्होंने ये कहा था, दाउ हैस्ट सेड मच हेयर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, बट वॉट हैस्ट दाउ टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड। और दोस्तों ये जो कॉट है, ये जो स्टेटमेंट है, जो क्रिटिकल कमेंट है, ये अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आपने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया, लेकिन पैराडाइज फाउंड के बारे में आप क्या कहेंगे। कि जन्नत खो गई ठीक है, लेकिन पैराडाइज फाउंड, जन्नत मिली, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या विचार है आपका। और जब ये बात मिल्टन ने सुनी तो मिल्टन जो थे बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ गए, और फिर उनके मन में ख्याल आया कि क्या मुझे सब्जेक्ट को चेंज करना चाहिए। लेकिन फिर उनके मन में जो था वो, उन्होंने सोचा कि मैं एक नया वर्क लिखूंगा जिसका नाम होगा पैराडाइज रीगेंड। पैराडाइज रीगेंड होगा जो इससे मिलता जुलता होगा लेकिन इससे अलग होगा। तो तब मिल्टन ने पैराडाइज रीगेंड लिखने का निश्चय किया था। तो आई होप कि आपको, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी होता है, और जब मैं आपको कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो आपको उसका बैकग्राउंड जो है वो अधिकतर बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या इसमें है, अगर जो कोई जुड़ी हुई उससे बात है तो वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट की गई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पैराडाइज रीगेंड की। पैराडाइज रीगेंड जो था दोस्तों, ये 1671 में ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था। और ये इनका आपने क्लोजेट ड्रामा सुना होगा दोस्तों, सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट जो कि इनका क्लोजेट एक ड्रामा है, क्लोजेट प्ले है। अब क्लोजेट प्ले आप जानते हैं किसको बोलते हैं, एक ऐसा प्ले जो केवल पढ़ने के लिए हो, परफॉर्म करने के लिए ना हो। तो सैमसन एगोनिस्ट जो इनका क्लोजेट ड्रामा है, उसी के साथ ही उसी में इसको जगह दी गई पैराडाइज रीगेंड को। पैराडाइज रीगेंड अ पोएम इन 4 बुक्स, ये इसका कंप्लीट टाइटल आता है, ठीक है ना। पैराडाइज रीगेंड अ पोएम इन 4 बुक्स टू विच एडिड सैमसन एगोनिस्ट, जिसमें सैमसन एगोनिस्ट भी इंक्लूड है, उसको भी इसमें जगह दी गई थी। और ये कब पब्लिश हुआ, 1671 में पैराडाइज रीगेंड जो था ये पब्लिश हुआ था। और इसके साथ साथ दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट जो था, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में आप जानते हैं, पैराडाइज लॉस्ट इनका मोस्ट पॉपुलर एपिक के रूप में जाना गया, लेकिन पैराडाइज रीगेंड को इतनी पहचान नहीं मिल पाई जितना कि पैराडाइज लॉस्ट को जाना गया था। अब ये जो पैराडाइज रीगेंड है, अगर जो हम इसकी बात करें तो इसमें किस रूप में लिखा गया है इसको, इसमें दोस्तों जो इसकी थीम है, थियोलॉजिकल थीम को लिया गया है, बाइबल के सोर्सेज को इसमें लिया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो इसकी मेजर थीम आती है, जैसे वहाँ तो हम फॉल ऑफ मैन को देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट में, यहाँ पर क्या आती है, टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। याद रख लेना दोस्तों, जीसस क्राइस्ट की बात हम कर रहे हैं। टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट को टेम्प्ट करने की कोशिश की गई थी। जैसे कि वहाँ पर ईव को टेम्प्ट किया गया था, एडम और ईव को, इसी प्रकार से यहाँ पर क्राइस्ट को टेम्प्ट करने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा, सैटन के द्वारा। सैटन जो है वो जीसस क्राइस्ट को टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। और दोस्तों जैसा कि अब ये जो है
ये जो टेम्पटेशन वाली सोर्स है, मतलब ये कहाँ से आती है कि जीसस क्राइस्ट को टेम्प्ट किया गया, ये मिल्टन के दिमाग में आई थी गॉस्पेल ऑफ ल्यूक को लेकर। अब ये जो पैराडाइज रिगेन था, पैराडाइज रिगेन को मिल्टन ने अपने कॉटेज शैलफोंट सेंट गाइल्स में बकिंगम शायर में इसको लिखा था। कहाँ लिखा था? बकिंगम शायर में, अपने ही घर में इसको लिखा गया था, उन्होंने लिखा था। और ये जो पैराडाइज रिगेन्ड है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आता है, जो पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज लॉस्ट तो कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? 12 बुक्स में डिवाइडेड है। और जो ये पैराडाइज रिगेन्ड है, पैराडाइज रिगेन्ड डिवाइडेड है हमारा 4 बुक्स में। कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? 4 बुक्स में डिवाइडेड है, 4 किताबों में ये डिवाइडेड है। और इसमें जो लाइन्स आती हैं वो आती हैं 2065 लाइन्स इसमें आती हैं। और जो पैराडाइज लॉस्ट है वो 12 बुक्स में है, वहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था कि 10,565 लाइन्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जो पैराडाइज लॉस्ट है। और जब जो कि 12 बुक्स में डिवाइडेड है, ये क्वेश्चन आ जाता है पैराडाइज रिगेन्ड कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? पैराडाइज रिगेन्ड डिवाइडेड है हमारा 4 बुक्स में। कितनी बुक्स में है? 4 बुक्स में। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें ये जो पैराडाइज रिगेन्ड है, इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? पैराडाइज रिगेन्ड की जो हमारी स्टार्टिंग है वो किस रूप में हमें देखने को मिलती है, ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जीसस क्राइस्ट जो जीसस थे, जीसस के जन्म से जो उनका बैप्टिज्म सेरेमनी थी, उससे इसकी स्टार्टिंग होती है। अब जब शैतान को ये पता चला कि जीसस का जन्म हो चुका है और जीसस जन्म लेने वाले हैं, तो शैतान ने क्या किया, सैटन ने क्या किया, सैटन अपने जितने भी उसके फॉलोवर्स होते हैं, जितने भी वो डेविल पार्टी के जो डेविल्स होते हैं, उनको वो अपने पास बुलाता है और इस बारे में एक मीटिंग करता है कि किस प्रकार से वो जीसस को ठग सकता है या छल सकता है। और उनको ये बताता है कि जैसे हमने उनको क्या कहते हैं, एडम और ईव को टेम्प्ट किया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर किसको टेम्प्ट करेंगे? यहाँ पर हम टेम्प्ट करेंगे जीसस क्राइस्ट को। जीसस क्राइस्ट को टेम्प्ट करने का वो डिसाइड करते हैं। अब इसी बीच में दोस्तों क्या होता है, जब उसने ये सारी मीटिंग बुला ली तो जीसस जो हैं, जीसस यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, कहाँ पर? वाइल्डरनेस में। अब ये वाइल्डरनेस वाली सिचुएशन क्या होती है? वाइल्डरनेस मतलब एक जंगल में एक ऐसा माहौल जहाँ पर केवल पेड़ पौधे वनस्पति वगैरह ये सारी चीज़ होती हैं। वहाँ पर 40 डेज़ का एक फास्ट है जीसस का, ठीक है ना। 40 डेज़ का फास्ट जीसस ने रखा है। उस स्थान पर जो है जीसस वहाँ पर आते हैं और उसी बीच में वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है, मतलब उस डेजर्ट के स्थान पर एक बूढ़ा आदमी होता है। और वो बूढ़ा आदमी जीसस से कहता है कि ये जो पत्थर हैं, ये जो स्टोन्स हैं, इनको आप रोटी में बदल दीजिए प्लीज़, इनको ब्रेड में चेंज कर दीजिए। लेकिन उस आदमी को, जो वो बूढ़ा आदमी जीसस से कहता है कि इन ब्रेड को रोटी में बदल दीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पॉइंट भी बताता चल रहा हूँ, साथ साथ में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो वो व्यक्ति, ये क्वेश्चन आता है कि जो मैन जीसस से रिक्वेस्ट करता है टू कन्वर्ट द स्टोन इनटू द ब्रेड, दैट इज डैश, वो कौन है? तो योर आंसर विल बी सैटन। आपका आंसर क्या होगा? सैटन। तो वो जो शैतान है वो क्या कहता है, वो पत्थरों को रोटी में बदलने के लिए कहता है कि इनको रोटी में बदल दो। लेकिन जीसस क्राइस्ट जो हैं उस शैतान को पहचान लेते हैं, और जब वो शैतान को पहचान लेते हैं तो वो उसको डांटते हैं, बहुत बुरी तरह फटकारते हैं, कि वो समझ जाते हैं कि ये कोई क्या कहते हैं, डेविल है, और स्पेशली वो शैतान ही उसको सैटन के रूप में जान लेते हैं। अब इसी बीच में जब वो उसको पहचान लेते हैं कि वो कोई बहाना कर रहा है, इस तरह से बातें कर रहा है, तो यहाँ पर जो सैटन है, सैटन एक चाल चलता है। और सैटन क्या करता है, सैटन जीसस के सामने ऐसा दिखाता है कि जैसे कि मानो वो बहुत खुश हो और वो जीसस को फॉलो करने वाला हो। और इसके अलावा जो जीसस है, जीसस शैतान की किसी बात पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं। जो जीसस है वो किसी भी बात पर उसकी विश्वास करना नहीं चाहते हैं, और इसी बीच में वो उसको अलग होने के लिए कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो साइमन और एंड्रयू हैं,
साइमन एंड्रयू की अगर जो आप बात करें दोस्तों, ये साइमन और एंड्रयू क्या हैं? ये आपने अगर जो हेब्रू बाइबल को सुना हो या पढ़ा हो, और इसमें जो ग्रीक के रेफरेंसेस से नाम आता है, एक तो साइमन आता है हमारे बीच में, जो कि ये मोस्ट पॉपुलर मेन था, जो यहूदी होते थे रोमन्स में, उनमें जाना जाता था। और एंड्रयू जो था वो उसका कंपेनियन था। ठीक है ना, एंड्रयू क्या है? ये उसका कंपेनियन है। तो साइमन और एंड्रयू जो हैं, ये क्या करते हैं, जीसस का बैप्टिज्म जो सेरेमनी थी उन्होंने उसको देखा और इनको ये लगता है कि ये तो मसीहा है। ये कौन है? ये मसीहा है। मतलब जीसस को देखकर उनको क्या लगता है, साइमन और एंड्रयू ने जब जीसस के का जो बैप्टिज्म सेरेमनी था उसको देखा तो उनको लगा कि ये एक मसीहा है, यानी कि वो भगवान का अवतार है। और लेकिन कुछ ही पल में उनके मन में ख्याल आता है कि वो ऐसा कैसे हो सकता है, जो भगवान है वो किस रूप में, मतलब यहाँ पर पापियों के बीच में ऐसे कैसे आ सकता है। तो ये चीज उनको बहुत ज्यादा परेशान करती है। अब इसी बीच में लेकिन जब उसके तेज को वो देखते हैं तो वो ये कहते हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे ये कहते हैं कि इस बच्चे का वो बलिदान कर दें। और किस चीज़ के लिए कर दें? इस बच्चे का बलिदान कर दें, वो समाज के लिए, समाज में एक बदलाव के लिए बलिदान कर दें। अब जो मैरी है, मदर मैरी की हम बात कर रहे हैं, मैरी इस बात को जब सुनती है तो बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज में हो जाती है। उसको ये लगता है कि अब मेरे बेटे का क्या होगा, अब मेरे बेटे का क्या होगा। और इसी बीच में दोस्तों दृश्य में परिवर्तन होता है। जो शैतान होता है वो अपने फॉलोवर्स, जो राक्षस हैं, डेविल्स हैं, उनके पास पहुंचता है और वो उनको ये बताता है कि ये काम आसान नहीं लग रहा अब मुझे, कि ये जो काम हम जिसको आसान समझ रहे थे, कि जैसे कि हमने फॉल ऑफ मैन की बात करी थी, जो फॉल ऑफ मैन वाली कंडीशन थी वो क्वाइट ईजियर थी इस स्थिति की अपेक्षा। ठीक है ना, वो कहता है कि इस स्थिति की अपेक्षा वो बहुत ईजियर चीज थी। लेकिन शैतान कहता है कि हमें हिम्मत को नहीं हारना है। दोस्तों यहाँ भी शैतान उसी रूप में बोलता है, लेकिन यहाँ का जो सैटन है वो इतना एक उसको एक मोटिवेटर के रूप में, इस रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में उसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद जो जीसस क्राइस्ट हैं वो क्या होते हैं? जीसस क्राइस्ट, जैसे कि आपको पता है कि 40 डेज के फास्ट पर हैं। वो उस समय जब 40 डेज के फास्ट पर होते हैं तो वहां पर वो बड़े एक तरह से शांत स्वभाव में बैठे हुए होते हैं और वो आगे के फ्यूचर के बारे में, जो लोगों की स्थिति है उसके बारे में एक तरह से सोच रहे होते हैं। और उसी बीच में सोचते सोचते उनको एक दृश्य दिखाई देता है। और वो दृश्य किसका होता है दोस्तों? वो जो दृश्य होता है उनको दिखाई देता है एक रेवेंस का। अब रेवेंस जानते हो? रेवेंस होते हैं जो एक जंगली कौवा होता है, उसको रेवन बोला जाता है। ठीक है ना, जंगली कौवे को क्या बोला जाता है? रेवन बोला जाता है। तो उसके दृश्य को देखते हैं और वो याद करते हैं किसको? वो याद करते हैं एलिजा को। एलिजा जिन्होंने जो है एक तरह से एक फास्ट ही रखा था। अब ये एलिजा की अगर जो हम बात करें दोस्तों, तो इनका रेफरेंस भी हमें हेब्रू बाइबल में देखने को मिलता है, जिन्होंने एक तरह से एक फास्ट रखा था। और उस फास्ट को जब इन्होंने रखा था तो उसमें इनको सफलता भी मिली थी। और तो वो उस बारे में सोचते हैं। और इसी बीच में जो सैटन है, सैटन सोचता है कि कैसे मैं इसको, जीसस क्राइस्ट को टेम्प्ट करूं। जीसस क्राइस्ट को टेम्प्ट करने के लिए सैटन यहाँ पर क्या करता है? सैटन पैसों का, मतलब पैसों के माध्यम से जीसस को अब टेम्प्ट करना चाहता है, पैसे देकर। लेकिन जीसस जो है वो बिल्कुल मना कर देते हैं और वो कह देते हैं, मैं तो एक खाली व्यक्ति हूँ, मुझे पैसों की क्या आवश्यकता हो सकती है, मैं तो एक मेयरली अ शेफर्ड हूँ, यानी कि मैं तो एकमात्र एक गडरिया हूँ और एक गडरिये को कोई पैसों की इस तरह की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब सैटन को लगता है कि भाई ये ऐसे नहीं मानने वाला,
तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब सैटन जो है वो जीसस क्राइस्ट को फ्लैटरिंग करना चालू करते हैं, उसकी चापलूसी करना चालू करते हैं, जीसस क्राइस्ट की चापलूसी करना चालू करते हैं। और क्या करते हैं? वो उनकी विजडम की प्रशंसा करते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जितनी उपलब्धि उन्हें मिल सकती थी, जितनी उपलब्धि उन्हें मिल सकती थी वो नहीं मिली है और उनको मिल जानी चाहिए। वो जो उपलब्धि है तो उन उपलब्धियों को उनको हासिल इस समय कर लेना चाहिए। अब लेकिन क्या जीसस उस ग्लोरी को एक्सेप्ट करते हैं जो कि ऑफर की गई थी? किसके द्वारा? सैटन के द्वारा नहीं। जीसस क्या करते हैं? जीसस उसको रिजेक्ट कर देते हैं और ग्लोरी को वायलेंस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जीसस ग्लोरी को किस रूप में दर्शाते हैं? वायलेंस के रूप में। अब इसके बाद जो सैटन है, सैटन उनको अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल देता है। सैटन उनको जो जुडास है, जुडास का उदाहरण करता है कि जुडास ने जो ग्लोरी थी वो प्राप्त की थी और गौरव को प्राप्त किया था और सारे में उनका नाम हो गया था। अब ये जुडा की बात करें तो जुडा कौन है दोस्तों? ये एक जेविस प्रिस्ट हुए हैं, ठीक है ना, जेविस प्रिस्ट हुए हैं। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी ग्लोरी को, इन्होंने अपने गौरव को प्राप्त किया था अपने दम पर, अपनी बहादुरी के बल पर। तो ऐसी बहादुरी का एक प्रलोभन सैटन के द्वारा दिया जाता है। किसको? जीसस क्राइस्ट को, अलेक्जेंडर द ग्रेट को लेकर, जूडा को लेकर। और इसके साथ साथ जो जीसस हैं, जीसस उसकी किसी बात में नहीं आते और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने तो अपना जीवन कष्टों से देखा है और मैं इन कष्टों में मानवता का उद्धार करता रहूंगा और यही रास्ता मुझे फॉलो करना है। कहने का मतलब मुझे चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना हो जाएं, लेकिन मानव जीवन का उद्धार करना, मानव जीवन के लिए भले के काम करना, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अब सैटन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, सैटन क्रोधित हो जाता है और सैटन क्या करता है? सैटन जीसस क्राइस्ट को एक माउंटेन पर ले जाता है। कहां लेकर जाता है? एक पर्वत पर ले जाता है और वहां पर सैटन उनको किंगडम ऑफ द वर्ल्ड दिखाता है। क्या दिखाता है? किंगडम ऑफ द वर्ल्ड। और वो उससे कहता है कि वो इस किंगडम ऑफ द वर्ल्ड का किंग बन जाएगा, वो राजा बन जाएगा। उसकी इतनी स्थिति होगी अगर जो वो उसको फॉलो करे। सैटन अपने आप को कहता है कि अगर जो वो उसका डिवोटी बन जाए, अगर जो वो अपने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे, तो वो क्या करेगा? वो उसको किंगडम ऑफ द वर्ल्ड का बादशाह बना देगा। वो ये बात उसको कहता है। और इसके साथ साथ जब जीसस उस बात के लिए भी नहीं मानते तो वो ये कहता है कि रोम का उत्तराधिकारी मैं आपको बना सकता हूं। रोम जो है, पूरा रोम का जो साम्राज्य है वो मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन जो जीसस क्राइस्ट हैं वो उसके लिए भी मना कर देते हैं कि भाई मुझे कोई रोम का साम्राज्य नहीं चाहिए। ऐसे ही बहुत तरह से वो टेम्प्ट करता है। वो कहता है मैं आपको 10 ट्राइब्स दे सकता हूं, मैं आपको एक ऐसी स्थिति दिला सकता हूं जो कि एक सॉवरेन पावर को रिप्रेजेंट करती है, मतलब सर्वशक्तिशाली, एक सर्वशक्तिमान के रूप में मैं आपकी स्थिति को दर्शा सकता हूं। लेकिन जीसस कहते हैं मुझे सर्वशक्तिशाली नहीं बनना, मुझे शक्तिमान नहीं बनना, मुझे तो एक साधारण से इंसान के रूप में रहना है, एक गडरिये के रूप में रहना है। और मैं अपने विचारों से अगर जो किसी का भला कर पाऊंगा तो वही मेरे जीवन में एक डिवाइन प्रोविडेंस होगा, वही मेरे जीवन में एक दैविक स्थिति होगी और उस स्थिति को ही मैं प्राप्त करना चाहता हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सैटन जो है, सैटन का जो टेम्पर है वो अब बढ़ रहा है, अब वो क्रोध में हो रहा है। अब वो सोचता है कि जीसस को कैसे वो टेम्प्ट करे, कैसे वो इसको अपने उसमें ले, अंडर में ले। अब वो रोम का एक बार फिर से ऑफर देता है जीसस क्राइस्ट को कि रोम जो है अपने आप में एक शक्ति का प्रतीक है। रोम एक ऐसा साम्राज्य है जहां पर जो योग्यता है उसके लिए वो जाना जाता है और अगर जो वो उस स्थान को अपना लेता है, उस स्थान का राजा बन जाता है, तो वो क्या होगा? वो सारे में जाना जाएगा, उसकी चारों तरफ जो है उसकी श्रेष्ठता का बखान होगा। और इसके साथ साथ वो ये कहता है कि पूरा का पूरा साम्राज्य उसके घुटनों में आ जाएगा, उसके घुटनों के नीचे आ जाएगा, क्राइस्ट के। अब क्राइस्ट जो है इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं। क्राइस्ट कहते हैं कि मैं अपने कदमों में कभी किसी को नहीं लाना चाहता, इस तरह से मैं अपने कदमों में किसी को नहीं लाना चाहता, मैं कोई तानाशाही नहीं बनना चाहता और मुझे किसी भी प्रकार का ऐसा स्वरूप नहीं चाहिए जो मेरी एक गरिमा है,
जो मेरा एक वर्चस्व है उसके खिलाफ जाकर मुझे कोई भी काम नहीं करना है। तो बहुत तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, बहुत तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं जीसस क्राइस्ट को। किसके द्वारा? सैटन के द्वारा। लेकिन जो जीसस क्राइस्ट हैं वो अपनी बात से टस से मस नहीं होते, जरा सा भी इधर उधर नहीं करते होते। और अंत में जो सैटन है, सैटन वो उसको ये भी कहता है कि ग्रीस के जो लर्निड पीपल हैं उन जैसा ज्ञान वो उनको प्रदान कर सकता है जीसस को। लेकिन जीसस जो है वो कहते हैं कि मुझे तो केवल और केवल जाम्स को पढ़ना है, मुझे तो केवल और केवल जो होली सरमन्स हैं बस वहां पर मुझे रहना है। और जब वो ये सारी बात कहते हैं तो इसमें जो शैतान है, शैतान बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है। और इसके साथ साथ वो जो सैटन है वो जीसस क्राइस्ट को कहां लेकर चला जाता है? वो जीसस क्राइस्ट को यरूशलेम लेकर चला जाता है। कहां ले जाता है? यरूशलेम लेकर चला जाता है। और इसके साथ साथ वो यहां पर भगवान को गॉड को एक तरह से सामने लेते हुए या फिर भगवान का वास्ता देते हुए कह सकते हैं कि वो भगवान का वास्ता देते हुए वो क्या करता है? वो उसको टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। मतलब भगवान का वास्ता देते हुए जीसस को टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। कौन करता है? सैटन करता है। और वो क्या कहता है? वो उससे ये कहता है कि जो ये यहूदी मंदिर है, जो जीविश टेम्पल है, चर्च है, उसका जो शिखर होता है, उसकी जो टॉप होता है, उसको वो उखाड़ने के लिए उससे कहता है। अब इस पर जो जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट उस सैटन से कहते हैं, जीसस क्राइस्ट सैटन से कहते हैं कि तुम भगवान को एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हो, तुम भगवान के दूत को एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हो। और इसी बात पर जब जो सैटन है अपनी बात करने में पूरा मतलब नहीं हो पाता, उसका जो पर्पस था, उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था जीसस क्राइस्ट को टेम्प्ट कर लेना अलग अलग तरह के प्रलोभन देकर। लेकिन जब वो उस प्रलोभन में कामयाब नहीं हो पाता तो उस समय सैटन का फॉल हो जाता है। तो सैटन जो है एक तरह से अपने आप को हारा हुआ मान लेता है, डिफीट हो जाता है सैटन का, और सैटन का फॉल वहां पर हो जाता है। और इसी बीच में जो एंजल्स होते हैं, जो आकाश के फरिश्ते होते हैं, वो जो जीसस क्राइस्ट की इस जीत पर बहुत खुश हो जाते हैं। और जो भगवान के जो गीत होते हैं यानी कि भजन जो होते हैं उनका वो गान करते हैं। और इसी बीच में जो जीसस हैं, जीसस मदर मैरी के पास पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी थी किसकी? पैराडाइज रिगेन की। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पैराडाइज रिगेन को मिल्टन ने रिप्रेजेंट किया है। बाइबलिकल रेफरेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं और जो हेब्री बाइबल है उसके भी रेफरेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ ये जो स्टोरी है ये टेम्पटेशन जो क्राइस्ट का है उससे जुड़ी हुई है। और इसके अलावा इसमें फॉल ऑफ मैन नहीं होगा बल्कि इसमें होता है फॉल ऑफ सैटन। सैटन का फॉल इसमें हो जाता है क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं या फिर बुरे नजरिए होते हैं वो कितना ही इंसान को टेम्प्ट करने की कोशिश क्यों ना कर ले, अगर जो आपके अंदर प्योरिटी ऑफ माइंड है, प्योरिटी ऑफ सॉल है, तो आप कभी भी ऐसी बातों में नहीं आ सकते। तो बुरी बातों का आप बिल्कुल त्याग कर देंगे, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर स्पिरिचुअलाइजेशन हो, एक आध्यात्मिकता हो, एक आध्यात्मिकता वाली बात हो। तो इसी का एक जीता जागता उदाहरण जीसस क्राइस्ट ने दिया, जो कि प्योरिटी का प्रतीक है, जो कि डिवाइन पावर का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने समर्पण नहीं किया। हम क्या करते हैं? हम लालच के आगे आके, हम छोटा सा लालच देखते हैं और उस लालच के आगे आके अपने घुटने टेक देते हैं। और जब हम अपने घुटने टेक देते हैं तो वहीं पर हम एक तरह से उस हार को कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे होते हैं। लेकिन जब मन में लालच जैसी भावना ना हो, द्वेष जैसी भावना ना हो, तो फिर इंसान का कोई भी बुरी ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो दोस्तों ये थी पैराडाइज रिगेन, जो कि 4 बुक्स में डिवाइडेड है, मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। और ये टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट और फॉल ऑफ सैटन को लेकर ये आधारित है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर जो ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आई हो दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।